अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये आज की प्रेजेंटेशन काफ़ी टाइम बाद में बना रहा हूँ। उस मार्केट के बारे में ओवरव्यू करूँगा। रमज़ान की उस वजह से एक शेड्यूल भी थोड़ा आगे पीछे था, लेकिन अब वापस बैक इन एक्शन में इंशाल्लाह मजीद कंटिन्यूस वीडियोस आती रहेंगी। सबसे पहले आज की मार्केट की बात करें। मार्केट मेरे ख्याल में आज 1% तक ऊपर गई। मिड डे में ज़्यादा ऊपर गई थी, फिर वापस 1%। आई थिंक इसकी वजह सबसे पहली और बेसिक वजह ये आज लास्ट डे था ट्रेडिंग का। इसके बाद आने वाले 5-6 वर्किंग डेज तक नहीं है, 5-6 दिन तक ट्रेडिंग नहीं होगी। 3 ईदों की छुट्टियां हैं, कल जुम्मत विदा है, फिर सैटरडे संडे। तो इस हिसाब से थोड़ा सा बाइंग प्रेशर ज़्यादा नज़र आया था हमें। और वॉल्यूम भी एक अच्छा खासा था, 201 मिलियन। तो मैं समझता हूँ कि कुछ बहुत अच्छी बात है। बाकी ये चीज़ एक एबनॉर्मल नहीं, नॉर्मल था। ऐसा ही होता है हमेशा, लास्ट डे की पे ट्रेडिंग में थोड़ा वॉल्यूम रहता है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ, मार्केट ऊपर इसलिए थी कि पीआई की एक न्यूज़ आई थी कि पीआई को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो उस हवाले से हम देख सकते हैं पीआई के शेयर में एक अच्छी खासी अपसाइड नज़र आया होगा हमें। लेकिन मैं पर्सनली पीआई में जितना ही वॉल्यूम क्यों ना हो, जितना ही पोटेंशियल क्यों ना हो ऊपर जाने का, मैं समझता हूँ कि अगर कोई इसको प्राइवेटाइज करेंगे, मतलब किसी कंपनी को बेचेंगे, तो वो जिस वैल्यू पे कंपनी खरीदेगी वो फेयर वैल्यू पे खरीदेगी। तो मुझे लगता है कि अभी ये इसकी एक ओवर एस्टिमेटेड वैल्यू है, जो कि मैं समझता हूँ विद द लॉसेस जो पीआई के पास है, तो इस हिसाब से इसमें रिस्की होगा इसमें इन्वेस्ट करना। अब सट्टे के लिए कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए शायद कर सकते हैं, हो सकता है गेन में जाए, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इसमें को बाई करना, क्योंकि हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट हो गया। इसके बाद इस इन्वायरमेंट में, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बोला था इस साल में, कि इस साल में मार्केट पॉजिटिव ही रहेगी ज़रूर। वीक्स में, मंथ्स में, सॉरी वीक्स में, डेज में ऊपर नीचे होगी, हो सकता है नीचे भी जाए, लेकिन मैं ऑन एन ओवरऑल बेसिस पे विद इन एंड ऑफ ईयर दिसंबर 2024 मार्केट पॉजिटिव ही रहेगी। इसकी एक वजह ये कि इकोनॉमी रिकवर कर रही है, काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही है, अपार्ट फ्रॉम इलेक्शन में। इलेक्शन पे जिक्र नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी सी एक सही डायरेक्शन में वापस जा रही है। आज की न्यूज़ की अगर बात की जाए, केस से रिकॉर्ड पे एक अपडेट थी जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया था कि केस से कि $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड प्रोजेक्ट में जो कि करेगा, वो इस तरह से करेगा, वो ओजीटीसी और पीपीएल का शेयर लेगा। तो मैं समझता हूँ इस न्यूज़ के बाद, ओजी मैंने देखा, मुझे जहन में नहीं बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, लेकिन मैं समझता हूँ इस न्यूज़ के बाद हमें इस ओजीटीसी के पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए। पीपीएल देखते हैं। पीपीएल में मुझे ज़्यादा चार्म लगता है, क्योंकि थोड़ा सा रिलेटिवली नीचे। ओजीडीसी की अगर हम बुक वैल्यू देखे जाए, तकरीबन 250 से ऊपर का शेयर है, लेकिन अभी 125 पे मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है शेयर, तो ओजीडीसी को लाजमी अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत रखें। ये कम और बेश अगर ओजीडी की बैकवर्ड वाली पेमेंट होती है, तो मुझे ऐसा क्वाइट कॉन्फिडेंट है मैं कि ये इजीली तकरीबन 150 से ऊपर चले जाएगा। 250 इसकी बुक वैल्यू, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी पीपीएल में भी रख सकते हैं। पीपीएल में थोड़ा सा प्रेफर लेस करूंगा एज कम्पेयर टू ओजीटीसी। तो दस, ये मेरा व्यू इसके बारे में। बाकी हम दूसरे शेयर्स की बात करें, आज जैसे कि मैंने पिछले बताए हुए थे कि ये एक स्ट्रॉन्ग शेयर है, जिसमें मेरा सबसे, मुझे इस मार्केट में सबसे ज़्यादा अच्छा अभी जो लग रहा है, जो अच्छी अपॉर्चुनिटी पे अभी खड़ा हुआ है। ऑल्दो ये 1-1.5 महीने पहले तकरीबन 480 के करीब गया था, 450 के करीब गया था। मैं समझता हूँ ये अगर नीचे जाए तो बाय करना, इस वैल्यू पे भी बाय करना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा शेयर है। वैल्यू वाइज, कंपनी वाइज स्ट्रॉन्ग शेयर कहूंगा मैं इसको। और डिविडेंड बोनस शेयर देता है, डिविडेंड कम देता है, डिविडेंड वाले शेयर नहीं, लेकिन वैल्यू में ग्रोथ दे जाएगा, तो स्टिल गुड फॉर बाइंग। फिर इसके बाद आ जाए द ऑर्गेनिक मीट कंपनी। ऑर्गेनिक मीट कंपनी का ये सीन है कि ये 20, 19, 20 पे था, मैंने बाई कॉल दी हुई थी। 25 पे था, तब भी मैंने बाई कॉल दी थी, मैंने बताया 30 पे है, अब भी मेरे टारगेट पे मीट कर गया। ठीक। तो अब मैं समझता हूँ इसके बाद ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, इस पर मुझे थोड़ा डाउट है। मैं सजेस्ट करूंगा फिलहाल इसमें वेट करूंगा, अगर नीचे आता है तो लूंगा। 30 मेरे ख्याल में इसका टारगेट प्राइस इज वेरी गुड। अगर 28, 27, 26 पे आया तो आई थिंक 30 को टारगेट किया जैसे वापस। अभी फिलहाल मैं समझता हूँ बहुत सारे और इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे पास, तो ज़रूरी नहीं हम इसी के पीछे भागे। तो अगर आपका प्रॉफिट हिट कर गया टारगेट, तो बाय के सेल ऑफ करके मजीद वेट करें और कुछ मिल जाएगा। अब नेक्स्ट शेयर इज इमेज, राइट। अच्छा, इमेज, मैं सिर्फ इमेज राइट का स्टॉक इसमें पता नहीं क्यों विजिबल नहीं हो रहा, लेकिन ये कि इमेज राइट, इमेज ने राइट इशू किया था, जिसमें ये बताया 10 पे पर 10 रुपए की वैल्यू पे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड राइट शेयर दिया जाएगा, जो कि करंटली इसकी वैल्यू 3 है। तो इखलाकन राइट की वैल्यू 3 रुपये होनी चाहिए।
अगर 10 रुपये में देंगे तो मैं समझता हूँ कि उसको, मैंने पहले ही बताया था कि उसको टारगेट करना, अच्छा प्रॉफिट कमा जाएंगे, कमा सकते हैं उस पर। तो 1.3 पे था, अब मेरा ख्याल 1.67 पे। मैं स्टिल समझता हूँ कि टूप तक जा सकता है, तो उसको आप मॉनिटर करें। स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे नहीं आ रहा, लेकिन आई एम श्योर आपकी ट्रेडिंग ऐप में आ रहा है, मेरी ट्रेडिंग ऐप में तो आ रहा है। तो उसको मॉनिटर करें और उसको पे आप शॉर्ट टर्म में गेन कमा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए पाकिस्तान ऑयल फील्ड। पाकिस्तान ऑयल फील्ड बेस शेयर मेरे हिसाब से 450 का टारगेट होना चाहिए, मार्केट ऊपर जा रही है। अगर मजीद नीचे करेक्ट करे इस पे भी ले सकते हैं, मजीद नीचे करेक्ट करे तो भी ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आई डोंट सजेस्ट कि इसको ले इस वैल्यू पे। शॉर्ट लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं डेफिनेटली। ये 450, 460, 70 पे इजीली जा सकता है। और ये वन ऑफ माई की फेवरेट शेयर भी है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड। अब आ जाता हूँ FCCL। ये शेयर मुझे एफओजी सीमेंट लिमिटेड, इस पे मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई है। ये मैं समझता हूँ अभी बड़ी अच्छी प्राइस पे है। अगर मजीद नीचे जाता है और ले लें, इस प्राइस पे भी ले सकते हैं। इसकी वजह ये कि इसकी कैपेसिटी तकरीबन, इसकी कैपेसिटी डबल हुई है, डबल से 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज की है। पहले 3,500 था, अब 10,500 इसकी कैपेसिटी हो गई, प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो मैं समझता हूँ तो इसकी वैल्यू भी तकरीबन 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज करना चाहिए था। जब ये अनाउंसमेंट आई थी, जब इसकी कैपेसिटी के बारे में, तब ये 10 रुपये पे था। तो मैं समझता हूँ 10 रुपये से अगर 3 to 4 टाइम करें तो तकरीबन 30 से 40 रुपये होता है। लेकिन इस तरह की वैल्यू नहीं बढ़ी। मुझे लगता है लॉन्गर टर्म में ये आपको अच्छा गेंद दे जाएगा, तो उसको आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं और थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा करके बाय कर सकते हैं अगर कैश है तो। और वॉल्यूम वाइज भी बहुत अच्छा है, तो आप शॉर्ट टर्म में भी कमा सकते हैं। आई थिंक इनिशियल शॉर्ट टर्म टारगेट इसका मैं 19, 19, 19.5, 20 के करीब बोलूंगा। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट माई फेवरेट शेयर, EPCL। लेकिन ये मैं बना इसलिए रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में अच्छा गेंद दे जाता है ये शेयर। और अभी फिलहाल 40, 44 पे। कंपनी वाइज अच्छी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी चैलेंजेस है। इसको रिसेंटली इसके ग्रुप ने बोला था कि इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे फॉर लिक्विडिटी चैलेंजेस। लेकिन मैं स्टिल समझता हूँ कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में, सॉरी, इसमें अपना गेन कमा सकते हैं इस शेयर में। तकरीबन 40, 44, 43 पे था। मैंने थोड़ा सा उठाया था 43 पे लास्ट वीक। लेकिन मैं समझता हूँ अगर आपको भाई मौका मिले तो लाजमी इसको उठा के शॉर्ट टर्म में तकरीबन 2, 3 रुपये इजीली आप कमा सकते हैं। PRL इज माई गुड शेयर। मतलब PRL में मैं समझता हूँ कि ये तकरीबन 30 से 40 रुपये से ऊपर, 40 रुपये से ऊपर का शेयर है। इसकी एक तो वजह ये कि इनका भी कैपेसिटी इंक्रीज का एक है। मतलब इन्होंने प्रोडक्शन ग्रीन फील्ड पे काम कर रहे हैं, और मतलब अपनी जो प्रोडक्शन, मेन प्रोडक्शन रिफाइनरी को इम्प्रूव कर रहे हैं। रिफाइनरी की पॉलिसी और मार्जिन भी, पॉलिसी भी नहीं आई थी जिस पे इस कंपनी ने मेरे ख्याल में नोटिस दिया था स्टॉक एक्सचेंज में 2 या 3 दिन पहले। मैं अगर देखना चाहूँ, 3 अप्रैल, कल दिया था। जिसमें बताया था कि कंपनी जो नई रिफाइनरी पॉलिसी है उस पर काम करने में मुश्किलात होंगी, क्योंकि इसकी जो इमीडिएट पेरेंट कंपनी है उसकी वजह से, उसकी वजह से। अगर मैं इसको स्लोली स्लोली पढ़ूँ तो अ, ड- 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 अब PRL से रिलेटेड मुझे न्यूज़ ये तो PRL ने बेसिकली 2 दिन पहले, एक 1 अप्रैल को पब्लिश किया था, जिसमें बताया था कि इनके बिजनेस प्लान अचीव नहीं हो सकते, क्योंकि वॉलेटाइल रिफाइनरी मार्जिन कोई सही नहीं है, इसको अपडेट करने की जरूरत है, तभी ये अपने बिजनेस प्लान को अचीव कर सकें। फिर उन्होंने ये भी बताया था कि इनकी कैपेसिटी डबल हो गई। एक डबल होने का फायदा नहीं जब तक दूसरी चीज़ें स्टेबल ना हो। तो इस हिसाब से इसमें वॉलेटिलिटी नजर आई थी। आई थिंक 25 पे चला गया था कल या परसों, 2 तारीख को। तो मैं समझता हूँ कि वो बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टिल, आई थिंक 30, 40 तक जा सकता है ऑन ए लॉन्गर टर्म। 30 शॉर्ट टर्म पे टारगेट लगा सकते हैं, 30 से 32 शॉर्ट टर्म टारगेट कर सकते हैं इसको। AVN मुझे फिलहाल अभी करंट मार्केट में जो मुझे लगता है, जो चीज़ें, जो शेयर्स नीचे हैं अभी, और मैं समझता हूँ, तो मुझे लगता है इसमें AVN भी एक शेयर है जो मुझे इजी लगता है कि 60 रुपए तक जा सकता है। इमीडिएटली ज़रूरी नहीं इमीडिएटली इमीडिएटली जाए, लेकिन जाएगा। क्योंकि कंपनी ग्रोइंग फेज में, कंपनी टेक्नोलॉजी के सेक्टर है, प्लस डॉलर लेके आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा उसको वॉच आउट करना चाहिए। 52, यस, अभी भी थोड़ा थोड़ा सा बाय कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। अगर नीचे जाता है तो उसको बाय करके आप टारगेट कर सकते हैं 55। शॉर्ट टर्म में भी 55 टारगेट कर सकते हैं। एक साल में 60, 62 इजीली टारगेट कर सकते हैं। आई थिंक तकरीबन 2 या 3 महीने पहले ये तकरीबन 65 पे था, जिसपे काफ़ी लोग ने एग्जिट किया था। और फिर फिर लोगों ने देखा एक नीचे नीचे आया, तो अब लोग उस पर मजीद बाय करें, तो उसको आप वॉच करें। तो दैट्स इट रियली।
थैंक यू सो मच। आई थिंक यही मेरी व्यू था मार्केट के हवाले से। मैं इंडिविजुअली ही हर स्पेक्स के, हर ये स्क्रिप्ट के ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे कि किस में कितनी मजीद अपॉर्चुनिटी। आई थिंक तमाम कंपनियों के एफएस आ चुके हैं ईयर एंड के, तो या क्वार्टरली के या 6 मंथ की, तो उस पर मैं मजीद डिटेल में बनाऊंगा इन सारी शेयर्स पे। बाकी कोई और स्पेसिफिक शेयर हो तो लाजमी बताएं, इंशाल्लाह कवर करूंगा। ये माइंड में रखें मार्केट फिलहाल पॉजिटिव है। ईद के इमीडिएट बाद थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा सा गिराव नजर आएगा, क्योंकि ईद के आने शुरू के 2-3 दिन, ईद के बाद वाले थोड़ा सा मार्केट में एनर्जी कम होती है। तो मैं समझता हूँ जैसे ईद के लास्ट लास्ट डे ऑफ ऑफ वर्किंग, जैसे आज एनर्जी ज़्यादा थी, मैं समझता हूँ फ्यू शुरू के फ्यू डेज में तो ये 2 से 3 दिन एनर्जी कम होगी, वॉल्यूम कम रहेगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। कोई चीज़ आने वाली वीडियोस में देखने चाहते हैं आप लाजिम बताएं, इंशाल्लाह मैं इसको कवर करूँ। अस्सलाम वालेकुम।